टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। इस बात को कहने का एक तरीका ये भी हो सकता है टर्न द टैप ऑन, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो यहां पर जो फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑन, ऑन का यूज हम इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद में कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से सेंटेंस को बोल सकते हैं। लेकिन लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल करो, इस बात को हम ऐसे नहीं कह सकते लुक योर पेरेंट्स आफ्टर। यहां पर जो फ्रेजल वर्ब है लुक आफ्टर, आफ्टर का यूज इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के बाद हम क्यों नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। रिटन इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हमें ये समझना होगा कि फ्रेजल वर्ब्स कब अलग अलग की जा सकती हैं और कब साथ में होना जरूरी है। और इसमें कई स्टूडेंट्स को डाउट है, इसलिए आज हम इसको समझ लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। होता है कि जब हमने पढ़ा नहीं होता तो हमें डिफिकल्ट लगता है, वरना बहुत सिंपल है। आप किसी भी सेंटेंस को, अभी आप वीडियो के एंड में देखेंगे, किसी भी सेंटेंस को देख के आप बता सकते हैं कि यहां पर फ्रेजल वर्ब अलग होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए फ्रेजल वर्ब्स दो तरह की होती हैं, सेपरेबल, इनसेपरेबल। सेपरेबल का मतलब है जिन्हें सेपरेट किया जा सकता है, यानी जिन्हें अलग किया जा सकता है। और इनसेपरेबल का मतलब है जिन्हें आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और जिन्हें आप अलग कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स में अभी आप देखेंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो 100% सेपरेट किया जाता है। और अगर उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट एक नाउन है तो आपकी चॉइस है कि आप सेपरेट करें या आप सेपरेट ना करें। उसके बाद हम इनसेपरेबल पे आएंगे, इंटरेस्टिंग है ये। तो सबसे पहले सेपरेबल को देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेजल वर्ब सेपरेबल कैटेगरी में आपके सामने 5 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। टर्न ऑन द टैप, नल खोल दो। पुट ऑन द शर्ट, शर्ट पहन लो। वाई आर यू टेकिंग ऑफ योर स्लीपर्स, आप अपनी चप्पलें क्यों उतार रहे हो। आई पिक्ड अप माई बैग फ्रॉम द फ्लोर, मैंने फर्श से अपना बैग उठाया। ही आस्क्ड ओवर हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर, उसने डिनर के लिए अपने दोस्तों को इनवाइट किया। आस्क ओवर ये एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है इनवाइट करना। पिक अप इसका मतलब होता है उठाना, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। टेक ऑफ जिसका मतलब होता है उतारना, निकालना, हटाना। पुट ऑन का मतलब पहनने के लिए आप यूज करते हैं। टर्न ऑन खोलने के लिए आप यूज करते हैं। तो ये है आपकी फ्रेजल वर्ब्स। अब यहां पर आप देखिए जो इन सेंटेंसेस के ऑब्जेक्ट हैं वो क्या हैं। टैप, नल, ये क्या है, नाउन है या प्रोनाउन है, नाउन है, आप जानते हैं। शर्ट नाउन है प्रोनाउन, नाउन है। टेक ऑफ योर स्लीपर्स, स्लीपर्स क्या है, नाउन है, चप्पलें, नाउन है। बैग नाउन है। फ्रेंड्स नाउन है, कॉमन नाउन है। बैग कॉमन नाउन है, स्लीपर कॉमन नाउन है, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट नाउन है आपकी चॉइस है। टर्न ऑन द टैप को आप कह सकते हैं टर्न द टैप ऑन। पुट ऑन द शर्ट को आप कह सकते हैं पुट द शर्ट ऑन। वाई आर यू टेकिंग ऑफ योर स्लीपर्स को आप कह सकते हैं वाई आर यू टेकिंग योर स्लीपर्स ऑफ। ऐसे बोल सकते हैं, यानी ऑफ का यूज आप स्लीपर्स ऑब्जेक्ट के बाद कर सकते हैं। आई पिक्ड माई बैग अप फ्रॉम द फ्लोर, आई पिक्ड माई बैग अप फ्रॉम द फ्लोर, ऐसा आप बोलते हैं। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स ओवर फॉर डिनर, ओवर का यूज, आस्क ओवर जो फ्रेजल वर्ब है, ओवर का यूज आप फ्रेंड्स के तुरंत बाद कर सकते हैं। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स ओवर फॉर डिनर। इस तरह से आपने सेंटेंसेस देखे भी होंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है, नाउन है। अब एक छोटी सी बात, आप में से किसी स्टूडेंट के मन में अगर ये कंफ्यूजन है कि यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो है योर स्लीपर्स और योर ये तो प्रोनाउन है, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये नाउन है ऑब्जेक्ट यहां पर। देखिए योर ये प्रोनाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है। अगर मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाऊं तो एक मैं आपके सामने शीट रखता हूं। ये चीज तो आपने पढ़ी हुई है ना कि पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। ये माय, हिज, हर, योर, आर, देयर, ये सब क्या है, ये तो पजेसिव एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दिस इज माई पेन, ये मेरा पेन है। तो देखो पेन, दिस इज पेन, पेन क्या है, नाउन है, और पेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि मेरा है। माई पेन, हिज पेन, हर पेन, योर पेन, आर पेन, देयर पेन। तो जो ये माई, हिज, हर, योर, देयर, आर, ये क्या है, ये सब पजेसिव एडजेक्टिव हैं। आप इन्हें पढ़ चुके हैं। मैं थोड़ा सा रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बाई चांस आपको कंफ्यूजन हो कि जो ऑब्जेक्ट आपने देखा था वो कहीं प्रोनाउन तो नहीं है, आपके मन में ये डाउट नहीं आना चाहिए। और जो पजेसिव प्रोनाउन है
वो तो माइन, हिज, हर्स, योर्स, आर्स, देयर्स। क्योंकि प्रोनाउन का काम क्या होता है, वो नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, जैसे यहां पर देखिए, दिस पेन इज माइन, ये पेन मेरा है, तो मैं इतना कहता दिस पेन इज माई पेन, तो माई पेन, पेन यहां पर जो नाउन है उसको रिप्लेस कर दिया और तब कह दिया माइन। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, देखिए ये है पजेसिव प्रोनाउन और ये है पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज हिज मोबाइल, ये उसका मोबाइल है। यहां पर नाउन है मोबाइल, मोबाइल के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि उसका है। ये इंपॉर्टेंट है ना हिज का यूज करना। अगर मैं हिज का यूज ना करूं तो कैसे पता लगेगा किसका है ये? मैं कह सकता हूं हिज मोबाइल, मैं कह सकता हूं योर मोबाइल, मैं कह सकता हूं माई मोबाइल, तो पूरी इंफॉर्मेशन ही बदल जाती है। तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। और जब हम इस तरह का सेंटेंस कहते हैं दैट कार वॉज हिज, वो कार उसकी थी, वो कार उसकी थी, तो वो कार, कार जो नाउन है उसको रिप्लेस कर रहा है जो वर्ड, वो है एक प्रोनाउन। और इसको आपने सीखा है डिटेल में। ही ब्रोक योर मोबाइल, उसने आपका मोबाइल तोड़ दिया। मोबाइल यहां पर नाउन है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी कि किसका है, योर, तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है। लेकिन दैट मोबाइल वॉज योर्स, तो योर्स ये पजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि दैट मोबाइल वॉज योर मोबाइल। ये जो योर मोबाइल में कहता उसकी जगह मैंने क्या कह दिया, योर्स। तो मोबाइल को एक तरह से रिप्लेस कर दिया और नाउन को रिप्लेस किया, तो क्या बन गया, प्रोनाउन। इज इट देयर्स, क्या ये उनके हैं? इज इट देयर्स, जैसे मान लीजिए कोई लैंड है, कोई प्रॉपर्टी है, आपने कहा ये किसकी है, इज इट देयर्स, क्या ये उनकी है? कोई है वो लोग, क्या ये उनकी है? इस तरह का क्वेश्चन है। तो देयर्स, इट्स आर्स, मान लीजिए आंसर आया इट्स आर्स, ये हमारी है। तो इट्स आर लैंड की जगह पे, लैंड, लैंड क्या है, नाउन है, उसकी जगह पे कह दिया इट्स आर्स, तो आर्स क्या है, ये प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम उस स्लाइड पे फिर से आते हैं। तो यहां पर कुल मिला के हिज, माई, योर, ये प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये अपने नाउन, जो भी नाउन है उनके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, स्लीपर्स के बारे में, बैग के बारे में, फ्रेंड्स के बारे में। ठीक है, तो पहला कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो नाउन है, तो आप ऑन का यूज, ऑन का यूज, ऑफ का यूज, अप का यूज, ओवर का यूज ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है तो 100% सेपरेटेड। अगर मैं ऐसे कह दूं, जैसे मान लीजिए मैं टैप की जगह कह दूं, मैं आपको इशारा करूं और मैं कहूं कि नल, नल ना बोलूं, नल ना बोलूं, टैप बोल दूंगा तो नाउन है, लेकिन मैं कह दूं इसे ऑन कर दो या इसे खोल दो, आपको पता है वो नल की बात हो रही है। मैं कहता हूं इसे खोल दो, तो टर्न ऑन इट कैसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता। ऐसे में 100% सेपरेट करना होगा और मैं कहूंगा टर्न इट ऑन। ये देखिए, मैं ऐसे कह सकता हूं टर्न इट ऑन। तो यहां पर आप देख रहे हैं टर्न ऑन जो फ्रेजल वर्ब है सेपरेट हो गई। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो वो सेपरेट होगा। जैसे पुट ऑन द शर्ट की जगह मैं कह दूं, मैं आपको शर्ट दूं और मैं कहूं पुट इट ऑन, या पुट दिस ऑन, दिस कह देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर भी आपने देखा पुट ऑन जो है वो सेपरेट हो गया। सिंपल है ना। वाई आर यू टेकिंग योर स्लीपर्स ऑफ, अगर मैं कह देता हूं वाई आर यू टेकिंग दीज ऑफ, मान लीजिए आप अपनी चप्पलें उतार रहे हैं और मैं कह देता हूं अरे आप इन्हें उतार क्यों रहे हो, वाई आर यू टेकिंग दीज ऑफ। तो दीज ये क्या है, प्रोनाउन है। तो जैसे ही प्रोनाउन आया वैसे ही आपका फ्रेजल वर्ब सेपरेट हो गई। आई पिक्ड अप माई बैग फ्रॉम द फ्लोर, मैंने इसे उठाया फर्श से। अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए मैं आपसे कहता हूं मैंने इसे उठाया, आई पिक्ड इट अप फ्रॉम द फ्लोर। तो यहां पर भी पिकअप जो है सेपरेट हो गया। और अगर मैं कहूं आई आस्क्ड हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर, मान लीजिए मैं कहता हूं मैंने उनको डिनर पर इनवाइट किया, आई आस्क्ड देम ओवर फॉर डिनर। मैं ऐसे नहीं कह सकता आई आस्क्ड ओवर देम फॉर डिनर, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट तो सेपरेट होगा ही होगा। आई आस्क्ड देम ओवर फॉर डिनर। हाँ, जब ये जो सेंटेंस ओरिजिनली क्या था, देखिए आई आस्क्ड हिज, सॉरी ही आस्क्ड ओवर हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर। यहां पर तो मेरे पास चॉइस थी ना, क्योंकि मेरे पास फ्रेंड्स क्या है, नाउन है, तो मेरे पास चॉइस थी। मैं इस तरह से भी कह सकता था जो कि मैंने शुरुआत में बताया, ही आस्क्ड ओवर हिज फ्रेंड्स फॉर डिनर या फिर ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स ओवर फॉर डिनर। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैंने उनको डिनर पर बुलाया, आई आस्क्ड देम ओवर फॉर डिनर, तो जब प्रोनाउन आएगा ऑब्जेक्ट तो 100% आपकी फ्रेजल वर्ब हो जाएगी सेपरेट, यानी कि अलग। अब आ जाते हैं ऐसी फ्रेजल वर्ब्स पे जो कि इनसेपरेबल कही जाती हैं।
2 वर्ड्स की कुछ फ्रेजल वर्ब्स के एग्जांपल्स आपके सामने हैं और 3 वर्ड्स की कुछ फ्रेजल वर्ब्स के एग्जांपल्स आपके सामने हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये नोट करनी है कि 3 वर्ड्स की कोई भी फ्रेजल वर्ब कभी भी सेपरेट नहीं की जा सकती, हमेशा एक साथ ही आती हैं। लुक अप टू, लुक डाउन ऑन, लुक फॉरवर्ड टू, हमेशा एक साथ। एक तो बात क्लियर। और 2 वर्ड्स की फ्रेजल वर्ब्स जो कि इनसेपरेबल हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स तो यहां पर हैं। यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूजन इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पहले आपने क्या सीखा था, जो फ्रेजल वर्ब्स आपने देखी थी सभी 2 वर्ड्स की थी। आपने क्या देखा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन है तो 100% सेपरेट होती हैं, अगर नाउन है तो आपकी चॉइस है, आप सेपरेट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कुछ ऐसी फ्रेजल वर्ब्स भी हैं जो कि इनसेपरेबल हैं, यानी कि इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल लुक आफ्टर, शुरुआत में मैंने आपसे क्या कहा कि लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की देखभाल करो। इस बात को ऐसे नहीं कह सकते लुक योर पेरेंट्स आफ्टर, आफ्टर का यूज बाद में नहीं कर सकते। या फिर लुक फॉर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, इस बात को ऐसे नहीं कह सकते आई एम लुकिंग अ जॉब फॉर, नहीं कह सकते। कम अक्रॉस की अगर मैं बात करूं, कम अक्रॉस मतलब क्या होता है, सामना होना, सामने आ जाना, किसी से टकराना, है ना, यही होता है। टकराना मतलब ये नहीं कि टकरा दे, कोलाइड नहीं, बल्कि किसी कोई एकदम सामने आ जाए। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग इन द एल्मिरा, मैं एल्मिरा में कुछ ढूंढ रहा था एंड सडनली आई केम अक्रॉस अ फोटोग्राफ दैट आई हैड क्लिक्ड 3 years ago। सडनली आई केम अक्रॉस अ फोटोग्राफ, अचानक से मेरे सामने एक फोटोग्राफ आ गई दैट आई हैड क्लिक्ड, जो मैंने खींची थी 3 साल पहले। तो मैं यहां पे ऐसे नहीं कह सकता ना आई केम अक्रॉस अ फोटोग्राफ की जगह पे आई केम अ फोटोग्राफ अक्रॉस। इस तरह से आपने कभी सुना नहीं होगा, अगर आप ध्यान से कभी इंग्लिश सुनते हैं पढ़ते हैं तो आपने ऐसे सुना नहीं होगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि आपको, अच्छा अब आप कहेंगे कि सर इसका पता कैसे चलेगा कि इनसेपरेबल है या सेपरेबल है। ये सब कुछ आएगा प्रैक्टिस से। जितना आप इंग्लिश को सीखते जाएंगे आपको पता लगेगा। जैसे मान लीजिए अकाउंटेबल फॉर की बात करें, अकाउंटेबल फॉर का मतलब होता है जिम्मेदार होना, है ना, किसी को जिम्मेदार ठहराना, जिम्मेदार होना। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द डैमेज दैट हैज हैपेंड हियर, यू आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द डैमेज दैट हैज हैपेंड हियर, जो भी यहां डैमेज हुआ है उसके जिम्मेदार आप हैं, आपकी जवाबदेही है, ये मैं आपसे कहता हूं। तो अकाउंटेबल फॉर, कभी मैं ऐसे कह सकता हूं यू आर अकाउंटेबल द डैमेज फॉर, ऐसे कह सकता हूं? नहीं कह सकता। हमेशा ऐसे ही तो कहा जाता है यू आर अकाउंटेबल फॉर द डैमेज, यू आर अकाउंटेबल फॉर दिस थिंग। इसी तरह से तो जैसे गो थ्रू द न्यूज़पेपर, हम अक्सर क्या कहते हैं यू शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे, आपको न्यूज़पेपर रोज पढ़ना चाहिए। गो थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी से गुजरना, पढ़ना, है ना, उस चीज का अध्ययन करना, गो थ्रू का ये मतलब होता है। तो जैसा हम कहते हैं यू शुड गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे, इस बात को कभी आपने ऐसे सुना है या कहीं पढ़ा है यू शुड गो द न्यूज़पेपर थ्रू, ऐसे तो आपने कभी नहीं सुना होगा। तो ये सब एक्सपीरियंस आएगा। एक चीज मैं जरूर आपसे कहता हूं, जो मेरी फ्रेजल वर्ब्स की बुक है उसमें भी ये सभी फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूडेड हैं। आपके पास वो बुक है, आप उसके एग्जाम्पल्स देखिए, आपको भी पता लगेगा कि कौन सी फ्रेजल वर्ब्स के एग्जाम्पल्स में सेपरेशन हो रहा है और कौन से में नहीं हो रहा है। और जिनमें नहीं हो रहा है आप देखिए, गूगल में भी सर्च करिए कि क्या ये सेपरेबल हैं। इस तरह से आप सर्च करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक बार बुक का एक पेज आपके सामने रखता हूं, ये देखिए फ्रेजल वर्ब्स की बुक में अगर मैं कोई सा भी रैंडमली कोई सा भी पेज ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया कोई सा भी पेज ले लेते हैं, 17 नंबर पेज ले लिया, ठीक है, मान लीजिए इस पेज पे हम आ जाते हैं। ये देखिए बर्स्ट आउट, बर्स्ट आउट का क्या मतलब है, उसके एग्जाम्पल्स। अब यहां पर देखिए, जब नेहा ने अपने पिता की मौत के बारे में सुना तो वो फूट फूट कर रोने लगी। When Neha heard about her father's death, या डिमाइस भी कह सकते हैं, डेथ को डिमाइस, she burst out into tears। अब यहां पर अंडरस्टूड है, क्या हम ऐसे कह सकते हैं she burst into tears out, she burst into tears out, ऐसा आपने कभी सुना है? नहीं सुना है। तो कुछ एक्सपीरियंस से भी आता है। जैसे मलेरिया बार बार पूरी दुनिया में फैल जाता है, मलेरिया गेट्स बर्स्ट आउट अगेन एंड अगेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। खैर इस तरह का सेंटेंस आपने सुना शायद ना हो। और वैसे एक बात बता दूं, यहां पर अगर आप देखें तो गेट के बाद तो जो भी आप ऑब्जेक्टिव पार्ट में जो भी वर्ब आएगी या फ्रेजल वर्ब आएगी वो तो एक साथ ही आएगी, ये तो अंडरस्टूड है। लेकिन जैसे कॉल इन की बात करें, ये देखिए उन्होंने कहा हमें अपने पालतू जानवरों के बारे में बताने के लिए कॉल करें। ही सेड कॉल इन टू टेल अस अबाउट योर पेट्स। अब यहां पर इस तरह से बनाना ही कितना और लगेगा, कॉल टू टेल अस इन अबाउट योर पेट्स, बड़ा ऑकवर्ड सा लगेगा। तो थोड़ा सा ना ये
आपको आएगा एक्सपीरियंस से। अच्छा, कॉल ऑफ की अगर हम बात करें, कॉल ऑफ का मतलब फैसला वापस लेना या रद्द करना। यूनियन ने हड़ताल की धमकी दी लेकिन आखिरी समय में इसे वापस ले लिया। द यूनियन थ्रेटन्ड ए स्ट्राइक बट कॉल्ड इट ऑफ एट द लास्ट मिनट। यहां पर देखते ही आप समझ गए कि कॉल ऑफ एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जो कि सेपरेबल है। और आप देख रहे हैं यहां पर जब इट आया जो कि एक प्रोनाउन है, ऐसे में आपने कॉल ऑफ को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। तो इससे आपको पता लग गया ना कि कॉल ऑफ एक सेपरेबल फ्रेजल वर्ब है। ये आइडिया आपको मिला। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो लेक्चर से थोड़ा बहुत फ्रेजल वर्ब्स के बारे में जानकारी मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।